अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का पहला रोज खत्म हो गया लाहौर कलंदर्स की जीत के साथ। मैच के अंदर क्या हुआ उस पर बात जरूर करेंगे और मैच से पहले अगर ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई मगर छोटा सा इवेंट हुआ उसके ऊपर बातचीत भी जरूर करेंगे। तीन खिलाड़ियों का पीएसएल डेब्यू हुआ जिसमें मानुस लबेशाइन है, इमू है और रिजवान महमूद है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर मगर डेब्यू पीएसएल का उनका हुआ। तीन डेब्यूटेंट हुए। अगर आप हैदराबाद टीम की बात करें तो उनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन एक्जैक्टली जो पाकिस्तान टीम का होता है वैसा उन्होंने रखा और रन बने और ये सेकंड हाईएस्ट रन हैं ऑन द ओपनिंग डे ऑफ पीएसएल हिस्ट्री। 11वां ऑडिशन चल रहा है, सेकंड टाइम हुआ ऐसा। 2024 के अंदर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 196 रन चेज किए थे, 200 रन बनाए थे, वो हाईएस्ट रन है और ये सेकंड हाईएस्ट आप इसे कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फखर जमान ने तीसरी मर्तबा पीएसएल के ओपनिंग डे में 50 की है। उनके बल्ले से अच्छे रन आए मगर मायूसी हुई होगी काफी लोगों को जो हैदराबाद के फैन है, खासकर साइम अयूब की बैटिंग से। और मुझे मायूसी इरफान न्याजी ने जिस तरह का शॉट खेला मुस्तफीज की बॉल पे, मैं बहुत गुस्सा आया मुझे, यकीन मानिए, क्योंकि मैं उनको बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझता हूं मगर जिस किस्म की उन्होंने शॉट खेली बहुत ही अनाड़ी वाली शॉट थी वो वाली। मगर शुरू करते हैं शुरू से कि पीएसएल का जब मैच शुरू हुआ उससे पहले रिप्रेजेंटेटिव जो थे तमाम पीएसएल फ्रेंचाइजीज के वो आए, कुछ ऑनर्स थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, चेयरमैन साहब थे पाकिस्तान पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा आई और फिर एक ओथ सेरेमनी भी हुई। ओथ सेरेमनी कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम उसको, एक प्री रिकॉर्डेड था जिसमें पीएसएल के सरबरा सलमान नसीर साहब तमाम कप्तानों से ओथ ले रहे हैं। वो एक रिकॉर्डेड था और कुछ वॉइस ओवर भी जाहिर है उसके अंदर था मगर बहुत से लोगों का मुख्तलिफ इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं है। और आप अपना रद्द-ए-अमल इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि ओथ जरूरी था या नहीं था या एक थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। चेंज से ज्यादा आया कि रेफरी को दो टीमें दी जाती हैं अब पीएसएल के अंदर। अगर ये साउथ अफ्रीका के ऐसे टी20 के अंदर पहले हो चुका हुआ है कि आप रेफरी को दो टीम देंगे, कोई भी टीम है वो अपनी दो टीम देंगे, प्लेइंग 11 आप कहते हैं, और जब टॉस हो जाएगा उसके बाद आप किसी एक को चुन सकते हैं। सो पीएसएल के अंदर भी इसका अप्लाई हो रहा है। सो ये चीज है जो हुई। अब आते हैं मैच के ऊपर दोस्तों। मैच में अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, अच्छा एक चीज अगर आपने नोट की हो, हसीब ने थोड़ी सी इनिंग खेली, बेहतर खेली, एक ओवर में चौका छक्का भी लगाया मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली की बॉलिंग के ऊपर भी आएंगे, मैं उस लड़के को बहुत अच्छा मानता हूं कि अच्छा बॉलर है मगर 50 रन पड़ गया 3 ओवर के अंदर, बहुत पटाई, खासकर आखिरी दो बॉलों के ऊपर शहीन शाह अफरीदी ने दो छक्के लगाए उनको, उसके ऊपर बात हम जरूर करेंगे। मगर मैं हसीब के ऊपर एक बात करना चाह रहा हूं। वो लड़का तो बड़ा लगा कि जिस तरह वो शर्ट के अंदर फंस के बैठा हुआ है, लाइक फुली फिट लड़का लगा मुझे। मतलब मैं उनको पहले भी बड़ा रेट करता हूं कि वो पाकिस्तान के लिस्ट में आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें, बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। मेरा मानना है कि वो वनडे अगर आपने कोई मुतबादल कीपर को तैयार करना है तो वो ये बड़ा अच्छा तैयार हो सकता है। मैं एक छोटी सी इनिंग के ऊपर नहीं आ रहा, मैं ओवरऑल आप उनका कह रहा हूं। आप गूगल कर लें हसीब खान को, उनका ओडीआई का रिकॉर्ड, लिस्ट ए का रिकॉर्ड, यानी बहुत शानदार है। और अब तो मैंने फिटनेस भी देखी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की फिटनेस नजर आई है, पर मुझे समझ नहीं आया कि यार उस लड़के को ऐसी हमारी सिलेक्शन कमेटी इग्नोर क्यों करती है। वो एक बेहतर लड़का है और अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। अच्छा एक और पॉइंट, जब बॉलिंग कर रहे थे हैदराबाद, तीन पेसर्स लगे उनके, तीन, एक ऑस्ट्रेलिया मेरेडिथ लगे हुए थे, आकिफ जवेद थे और सेकंड अटैक के ऊपर मोहम्मद अली आएगा। मोहम्मद अली को पहले दूसरे तीसरे तीनों ओवर में बड़े रन हुए उनको। मगर आपने एक चीज नोट की है, आकिफ जवेद 148.1 के पेस के साथ बॉल डाला उन्होंने, नया बॉल के साथ 148 के साथ, और तीनों बॉलर्स ने पावर प्ले में 145 प्लस बॉलिंग की। अगरचे आप अगर आकिफ जवेद को देखें 148, 146, 145, 144 ये लगातार उनका पेस रहा था। एक आधा बॉल 140 से नीचे भी किया, 140 के पास सॉरी, बट 148 क्लिक करना बड़े जबरदस्त है। मुझे याद आ गया वो गैरी कृष्णन की बात, जब चैंपियंस चल रहा था, कब चल रहा था, फैसलाबाद के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान के सबसे तेज, उसमें भी हारिस रऊफ खेले थे, सबसे तेज बॉलर उस वक्त आकिफ जवेद थे। उसके बाद आकिफ जवेद ने, जो चीफ सेलेक्टर है नहीं बट मतलब डेजिग्नेटेड नहीं है बट अपीरेंटली वही है और अकेडमी को भी वही हेड करते हैं, उन्होंने इनके बॉलिंग एक्शन पे कुछ काम किया। आई डोंट नो, टेक्निकली मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा बट हो सकता है कोई चीजों पे काम हुआ हो, बट एक्शन सा पेस उनका 148 के साथ आ रहा है, इतने अच्छे पेस के साथ। मुझे याद है आकिफ जवेद की बात, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं होते थे उससे पहले वो अक्सर कहा करते किसी बॉलर का अगर पेस 145 148 है ना तो 5-7 किलोमीटर तो मैं बढ़वा ही दूंगा और उस पेस के साथ फिर किसी के लिए खेलना आसान नहीं होगा। सो मुझे लगता है आकिफ जवेद वो बॉलर है जो पेस, मतलब पाकिस्तान के अगर तेज बॉलर की बात की जाए उनमें दूसरे तीसरे के अंदर ये लड़का रहता है। फैसलाबाद के अंदर पार्टी हुई पिच के ऊपर इसने सबसे तेज बॉल डाला था चैंपियंस कप में, जब गैरी कृष्णन ने कहा था कि ये लड़का मुझे टीम में चाहिए। वो लग बात है कि टूर से पहले गैरी कृष्णन चल दिए थे, जो इश्यूज उनके हुए उसके पर मैं जाना नहीं चाह रहा। सो अभी भी एक चीज हैदराबाद में अच्छी हुई कि तीन पेसर, तीनों जबरदस्त किस्म के उन्होंने पेश किया, मगर फिर चौथा बॉलर ही नहीं है। वो हसन खान से, साइम अयूब से, लबेशाइन ने खुद या हमाद आजम को डाला। मास सदाकत के ऊपर बहुत से लोग लिख रहे थे, मुझे श्योर नहीं बट मेरा ख्याल है कि शायद कोई हल्की फुल्की इंजरी होगी जिस वजह से नहीं डाला, वरना मास सदाकत जैसा मतलब इतनी करंट फॉर्म का लड़का नहीं टीम में डालेगा तो फिर कौन डालेगा। आई डोंट नो, अगर फिट है और नहीं डाला क्राइम है। आई डोंट नो ये मतलब कैसे होगा, गैसवी कोच है शायद इनके, तो मास सदाकत आना चाहिए। लबेशाइन इनके कप्तान है तो मास सदाकत को बाहर होना बनता नहीं है। और लबेशाइन ने थोड़ी सी बेहतर इनिंग खेली बट बाद में पकड़े गए। सिकंदर रजा ने अपनी जो इब्तदाई 2 विकेट ली थी बहुत बड़ी खास थी। सो मैं पहले ही कह रहा था कि हैदराबाद की पीएसएल के अंदर मुझे कॉम्बिनेशन सबसे वीक लगता है ऑन द डे। लाइक ऊपर से अगर खेल जाए, फर्स्ट के उस्मान खान है, वो पीएसएल में बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है। साइम अयूब का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड, 145 की स्ट्राइक रेट है। आज बड़ा थका खेले वैसे, लेकिन पीएसएल के अंदर 145 का स्ट्राइक रेट बड़ा स्ट्राइक रेट होता है। अगर दोनों में से कोई क्लिक कर जाए, बीच में लबेशाइन भी थोड़ी सी नहीं खेल जाए तो बनेगा बात। और पेस अटैक इनका अच्छा, फिर बॉलिंग तीन बॉलर के साथ गुजारा नहीं होता, तीन बॉलर के साथ गुजारा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये मैं पाकिस्तान टीम थी तब भी बात करता था, अभी हैदराबाद को भी मैं बोल दूं कि तीन बॉलर से आप गुजारा नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं सकेंगे। ये बात मतलब एक आधा मैच जीतने तक बात है बट टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पे कभी भी नहीं आएंगे, टॉप 4 वाले में भी कभी नहीं आएंगे। तीन बॉलर के साथ बहुत मुश्किल काम होता है। सो ये चीज है। बाकी हमाद आजम 2021 में खेले थे
पीएसएल खेले हुए हैं। और अगर आप हसन खान की बात करें तो 2022 में खेले थे। बाय द वे ये लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जब 2017 में खेले थे, ये मैन ऑफ द मैच भी आए थे। हसन खान की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लाहौर कलंदर के खिलाफ ये खेले थे। कोयटा की तरफ से ज्यादातर ये मैच खेलते रहे हैं। सो उसके बाद अमेरिका चले गए और अब ये ओवरसीज कैटेगरी के अंदर आए हैं। ऑल्दो इन्होंने 28 मैचेस पीएसएल में लोकल प्लेयर्स की हैसियत के साथ खेले हुए हैं। उनका डेब्यू नहीं है, बट ओवरसीज क्रिकेटर के तौर पे आप इनका डेब्यू कह सकते हैं। सो ये चीज जो है ना वो थी। बाकी मैं शहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हसन उन्होंने उस्मान खान को आउट भी किया। मगर शहीन की मैं एक चीज देखना चाह रहा था कि इनका पेस, मैंने सारा मतलब एक बॉल के साथ मैं पेस देखता जा रहा था किसका कितना आता है, क्योंकि हम बहुत ढूंढ रहे हैं कि यार पेसर बॉलर नहीं मिल रहा। तो शहीन का मतलब शुरू उन्होंने किया था 131, 133, 135, 137, इस तरह से उनके जो इब्तिदाई के ओवर्स थे तीनों पहले में कर दिए थे। वो इसलिए किए थे कि मानस लबिशान को 8 बार आउट किया हुआ है। तो मानस लबिशान खड़े हुए थे तो बनता था कि वही 3 ओवर अपने ऊपर में फेंक दे। वैसे भी अगर आपकी टीम के साथ 4 फास्ट बॉलर हैं तो शहीन का तो यही बनता है, नीम बॉल के साथ 3 बॉल डाल दे, 3 ओवर डाल दे, वो ज्यादा बेहतर था। मतलब मुस्तफीज, हारिस रऊफ हैं, उबैद हैं, उबैद ने ही आउट किया था साइम को। उबैद का पेस भी ठीक है, 145 लड़का क्लिक करता है, मगर मुझे लगता है कि शायद लाइन लेंथ के ऊपर थोड़ा काम करना है। अब ये मतलब पीएसएल की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अंदर है। पहले मैं सोचता था कि उबैद शाह को क्या चांस मिलेगा प्लेइंग 11 के अंदर, वो मेरे लिए बड़ा खास था। बट अब मतलब इनके झुरमुट में भी अगर खेल रहे हैं इनको सीख मिलेगी। हारिस रऊफ सीनियर क्रिकेटर हैं, शहीन है, मुस्तफीज हैं, तो इनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। उबैद को पेस अच्छा, उबैद का लाइन लेंथ से शायद थोड़ी सी मार खाते हैं, मगर उसामा मीर बाहर बैठे हैं। ये मतलब अगर अपने लाहौर में खेल रहे हैं वहां पे कोई आप रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाएंगे। आई नो उसके अंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट फिर भी एक रेगुलर स्पिनर मतलब उसामा मीर एक बार पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और लाहौर ने लिया भी इसलिए कि बहुत पसंद करते हैं। शहीन शाह अफरीदी खुद उनको बहुत पसंद करते हैं, ये मैं जानता हूं। बट प्लेइंग 11 में ऑफ कोर्स आगे मैचेस में उनको मौका मिलेगा। मुस्तफीज को शायद अभी सारे मैचेस खिलाएं क्योंकि मिडवे में बांग्लादेश की सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, सो वो वहां चले जाएंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे, कुछ मैचेस के लिए वो नहीं होंगे। सो ये इन आउट वाला सीन जो है वो लगा रहेगा। कंफर्टेबल जीत मैं कहूंगा इसको जो लाहौर के अंदर ने ली है। फखर की 50 आई है बड़ी अच्छा, फखर जमान पीएसएल के अंदर बड़ा जबरदस्त खेल है, 26वीं 50 उन्होंने की है, शायद 200 भी है उनके, बड़ा कंफर्टेबल खेल रहे होते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल के अंदर वो ओपन करते हैं, पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, वो नीचे जाके खेलते हैं, कभी ओपन खेलते हैं, 7 नंबर पे भी खेले, छठे पे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले सब नंबर पे खेले हुए। सो ये देखना है कि उनकी यूटिलाइजेशन हम पीएसएल में देखते हैं तो बहुत जबरदस्त होती है, बट क्योंकि ओपन कर रहे होते हैं ऊपर थोड़ा सा बहुत है। अच्छा, एक रनआउट हुआ, मुझे वार्नर की बात याद आ गई। मैं एक वीडियो देख रहा था कराची किंग के